नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं पुष्पेंद्रा और आप देख रहे हैं खेती हमारी धरोहर यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में माध्यम से जानेंगे कि धान की फसल में या तो किसी अनाज वर्गीय फसल में अधिक तापमान पड़ने पर उसका फसल का क्या प्रभाव पड़ता है। वहीं ग्रीष्मकालीन में अधिक तापमान तो होता ही है, तो उससे फसल को हमें क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ उसके उपचार के बारे में भी बात करेंगे। किसान साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगी। किसान साथियों, अधिक तापमान होने के कारण जो हमारी फसल में जो क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है, इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। अधिक तापमान होने के कारण फसल की अवस्था जल्दी पूरा हो जाती है। मतलब मान लीजिए हम लोग 120 दिन की कोई भी फसल लगाए हैं, तो अगर वो 100 दिनों में तैयार हो जाती है, तो अब जाहिर सी बात है कि उसकी ग्रोथ के लिए सही समय नहीं मिलेगा, उसके बढ़वार के लिए सही समय नहीं मिलेगा, साथ ही उसकी फूल अवस्था को सही समय नहीं मिलेगा। मतलब हर प्रक्रिया जल्दी जल्दी हो जाएगी, तो उस पर डेफिनेटली ही उत्पादन पर ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे उसमें बीजों की संख्या कम हो जाती है, बाली छोटा आने लगता है, और वहीं दानों की वजन की बात करें तो बहुत ही कम हो जाती है। वास्तव में फसलों में फूल, फल और बाली की अवस्था में एक निश्चित तापमान का होना अति आवश्यक है, तभी हम किसी भी फसल से अच्छे उत्पादन ले सकते हैं। मगर इस समय में अधिक तापमान हो तो उत्पादन हमें कम मिलती है। किसान साथियों, ऐसे स्थिति में अधिक गर्मी होने पर कई लोग क्या करते हैं, यूरिया डाल देते हैं और कोई भी नाइट्रोजन का स्रोत डाल देते हैं। इससे उत्पादन और कम हो जाने की संभावना बढ़ जाती है, तो आपको ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ खास धान की ऐसे किस्में होती है जो वातावरण के साथ अपना संबंध रखती है, इसमें अधिक तापमान सहने की क्षमता नहीं होती, इसलिए इससे अधिक उपज भी नहीं लिया जा सकता। तो आप रबी में जब भी कोई भी अनाज वर्गीय या धान गेहूं की फसल लें, तो गर्मी के लिए वो सही सूटेबल हो, ऐसे बीजों का ही, ऐसे किस्मों का ही चुनाव करें। अधिक तापमान से फसल को कैसे बचा सकते हैं, अगर हम इस पे बात कर लेते हैं, तो किसान साथियों, अधिक तापमान से हमारे फसल को बचाने के कुछ उपाय भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें है सैलिसिलिक एसिड, मतलब ये जो एसिड है ये पत्ती में परत बना देती है, एक झिल्ली बना देता है, जिससे जो तापमान से जिसको बचाया जा सकता है। मतलब उसमें तापमान, जैसे सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पौधे में पड़ती है तो उसमें एक परत बना देता है, तो उससे ये एक प्रकार से हार्मोन है। इसको हम 1.5 ml प्रति लीटर पानी में, जैसे ये मार्केट में हमें ऑर्थोसिलिसिन एसिड मतलब 2% के नाम से मिलता है। ये एसिड जो है एक फंगीसाइड के तौर पर भी काम करती है, कीटनाशक के तौर पर भी वर्क करती है, और साथ ही साथ हमारे ग्रोथ प्रमोटर के रूप में फसल को एक टॉनिक के रूप में भी कार्य करता है। इसको अब जैसे 300 ml दें तो 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ आपको छिड़काव करना है। पौधे को कुछ सूक्ष्म, इस अवस्था में जो तेज गर्मी में हमें जो है पौधे को कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व और प्राथमिक पोषक तत्वों को भी देना चाहिए। खाद उत्पादन को बनाए रखता है और अधिक तापमान में पौधे की तनाव को भी दूर करता है। तो इसमें जो है पहला जो है पोटास, और दूसरा बोरान, और तीसरा जिंक। तो अधिक तापमान पड़ने पर हमें बोरान और जिंक का स्प्रे करना चाहिए, साथ ही साथ पोटास भी देना चाहिए। अगर आप पोटास का स्प्रे करना चाहते हैं तो प्रति लीटर 1.5 ml, और वहीं जिंक प्रति लीटर 2 ml और बोरान 1 ml जो है कंबाइन प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके विकल्प में जाएं तो हम जैसे सीवीड दे सकते हैं, जो समुद्री शैवाल होते हैं उसका भी स्प्रे द्वारा छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि सागरिका है या तो फिर बायोवीटा। इसमें हमको पोटास, जिंक, बोरान और अन्य तत्वों की मात्रा जो है मिल जाती है। या तो फिर हम जिंक और बोरान का भी खाली स्प्रे कर सकते हैं। ऐसे में जो है पानी के बारे में भी जो विशेष ध्यान देना चाहिए। खेत में इस समय अधिक पानी भी ना रखें और सूखा भी ना होने दें।
पानी लिमिट में होनी चाहिए, तभी हम अपनी फसल को तापमान से बचा सकते हैं। तो आप इतनी उपाय करके आपकी फसल को जो है अधिक तापमान के प्रभाव से बचा सकते हैं। इससे आपको जो है अच्छी उत्पादन भी मिलेगी और आपके जो गर्मी है उससे कोई फसल को प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसान साथियों, ये वीडियो अगर आपको जानकारी लायक लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में आगे बने रहिएगा। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।